देखो पहले 5 जो क्वेश्चन है उनमें ये कहा है कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द स्लोप, यानी सभी में स्लोप फाइंड करना है। जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, y है 3x की पावर 4 फिर -4x का स्लोप फाइंड करो, लेकिन कहां पर, x इक्वल टू 4 पे। देखो स्लोप तो होता है dy/dx, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे भी तो होगा। ये dy/dx अगर हमने निकाला, ये तो क्या हो गया 12x³ -4, ठीक है। लेकिन ये तो जर्नली स्लोप है, ये तो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का किसी भी लाइन का स्लोप क्या है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका टेंजेंट, उस एंगल का टेंजेंट। और dy/dx तो बताएगा स्लोप को, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो हमें dy/dx निकालना है, लेकिन आगे लिखा हुआ कब, x इक्वल टू 4, यानी इस पूरे में x की जगह 4 पुट कर दो। तो 12 इंटू 54 -4, तो हो जाएगा 768 -4 764, ठीक है। ये आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आप सेकंड को देखो, सेकंड भी सेम ही, उसमें भी यही का स्लोप निकालो, यानी dy/dx निकालो, और सेकंड में क्या करो, x की जगह 10 पुट कर दो, क्योंकि उसमें क्या है x इक्वल टू 10 पे स्लोप निकालना है। तीसरे में का फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट 2, यानी इसमें भी dy/dx निकालना है और उसमें x की जगह 2 पुट करना है। सिमिलर 4 फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट, इसमें भी dy/dx निकालना है और x की जगह 3 पुट करना है। फिर आते हैं 5 पे, पांचवा क्वेश्चन करा रहा हूँ अब सीधा, बीच में जो क्वेश्चन छोड़े ये आप खुद करोगे। देखो इसमें का फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। देखो अभी तक टेंजेंट के स्लोप निकाले थे, 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चनों में कहा है टेंजेंट का स्लोप निकालो, लेकिन पांचवें क्वेश्चन में कहा है कि नॉर्मल का स्लोप निकालो। और लेकिन पांचवा जो क्वेश्चन है वो है भी पैरामेट्रिक फॉर्म में। देखो एक्स तो है ए cos क्यूब थीटा, इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, 3a cos क्यूब का cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का माइनस का साइन। ऐसे ही हमें y दिया हुआ है a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा, तो dy/d निकाला मैंने, 3a साइन स्क्वायर थीटा फिर साइन थीटा का cos थीटा, तो ये तो क्या हो गया dy/dx, ठीक है, dy/d थीटा। अब देखिए dy/dx निकालें तो क्या बनेगा, ये होता था dy/d थीटा और डिवाइड में dx/d थीटा, यही होता है ना। तो देखो dy/d थीटा 3a cos स्क्वायर थीटा, सॉरी मैंने कर ली थी, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब पैरामीट्रिक फंक्शन हो तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, जो भी उसमें पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ठीक है। यानी अगर टी में है तो dy/dt dx/dt निकाला, थीटा में है तो dy/d थीटा dx/d थीटा निकाला, और बाद में y वाले को न्यूमरेटर में रखा और x वाले को डिनोमिनेटर में करके डिवाइड कर दिया। देखो 3a से 3a कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल और एक साइन से ये वाला साइन कैंसिल, क्या बन गया साइन अपॉन कोस, यानी माइनस का टेन थीटा, ये आया dy/d। लेकिन ये तो किसका है, टेंजेंट का स्लोप है। तो इसमें dy/dx इसमें रख दिया थीटा इक्वल टू पाई/4, तो माइनस का 10 पाई/4, तो क्या हो गया -1।
लेकिन ये तो स्लोप किसका है, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये तो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -1। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हमसे पूछा है। तो टेंजेंट का स्लोप -1 है, नॉर्मल क्या होगा, देखो ये हमें पता है कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1, यानी अगर एक का स्लोप पता है, यानी m2 अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, -1/। और टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये इनकी डेफिनेशन बोलती है। तो -1 का रेसिप्रोकल और विद नेगेटिव साइन, ये क्या हो गया, +2। बताओ इतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना हो। पहले और पांचवे में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। ओके, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, बच्चे तो आज 25 ही आए हैं। एनडीए वाले हाथ खड़े करना भी, कितने स्टूडेंट। अरे नहीं है क्या कोई एनडीए का, भाविंदर कपिल दो तो है ही, कपिल अंकित विक्रम। ओके, यार इतने नारा पूछ रहा, स्कूल कब खुलेंगे। अरे खुल जाएंगे स्कूल भी जल्दी, अभी पता नहीं लेकिन कब खुलेंगे। भाविंदर लगता है इधर उधर चला गया। चलो ये तो हो गया पांचवा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे। ये छठे क्वेश्चन में कहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू ये, y इक्वल टू ये। अब ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन है सिक्स्थ में। एक तो x दिया है हमें, x क्या है, 1 - a sin थीटा, 1 - a sin थीटा। तो dx/d थीटा कितना बनेगा देखो, 1 का 0, माइनस का a sin थीटा का cos थीटा। ऐसे ही y दिया हुआ है, b cos स्क्वायर थीटा। इसमें dy/d थीटा निकाला मैंने, 2b cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब निकालते हैं dy/dx। dy/dx देखो क्या बनेगा, डिवाइड अपॉन में डी थीटा, डिवाइड में dx अपॉन में डी थीटा। सी डाला रे ना हो रहा। dy/d थीटा की वैल्यू माइनस का 2b cos थीटा sin थीटा, और dx/d थीटा की वैल्यू माइनस का a cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये बन गया देखो 2b अपॉन में a sin थीटा।
ये तो क्या आया dy बाई डी एक्स, लेकिन कहाँ पर निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 पे, लेकिन किसका, नॉर्मल का स्लोप। तो देखो dy बाई डी एक्स ये निकाला हमने कब, थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो 2b अपॉन ए इंटू में साइन पाई अपॉन 2, ये तो क्या आ गया, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 2b अपॉन ए, और 2b अपॉन ए तो क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो क्या आ गया, 2b अपॉन में, अब निकाल रहे हैं हम स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल, और साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का a अपॉन में 2b, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कहीं पर भी डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, अगर ऐसा है तो पूछिए। नहीं है तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़े। 2 सेकंड के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, स्क्रीन को क्लियर कर दूंगा मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने, ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, अब इसमें क्या कहा देखो, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी जैसे ये कोई कर्व है देखो ऐसे, इस पे वो पॉइंट निकालने हैं, जैसे वो पॉइंट फाइंड करो जिस पे टेंजेंट हम खींचे, तो वो टेंजेंट क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो अगर मैं यहाँ टेंजेंट खींचूंगा तो वो तो ऐसे बनेगी, तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हुई, यहाँ खींचूंगा तो वो ऐसे बनेगी, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हुई। हाँ लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक टेंजेंट खींचूं जैसे इस पॉइंट पे, तो ऐसे बनेगी वो। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको, का इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालो जहां पर अगर टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो इसको तो मिटाते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए था कि आपको थोड़ा बस ये आइडिया रहे कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब देखो कर्व इसने दिया हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 3x² माइनस 9x प्लस में 7 का वो पॉइंट जिस पे कर्व, फाइंड द पॉइंट, नहीं टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब देखो अगर लाइन टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि उस पे लाइन का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मैंने कल आपको बताया था, जब भी दो लाइनें पैरेलल होगी तो उनका स्लोप इक्वल होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इससे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, वो टेंजेंट का स्लोप होगा, है ना, और टेंजेंट के स्लोप को एक्स एक्सिस के स्लोप के इक्वल कर देंगे। व्हाई, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैंने यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाला, 3x² माइनस 6x माइनस 9, है ना। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, 0।
तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1। और when x इक्वल टू 3, भावेंद्र उठ गया, सो गया था क्या बीच में? तेरे को 2-3 बार बोला था तो तेरे को आवाज नहीं आई, लगता है हमें लगा सो गया। तो नींद खुल गई क्या? when x इक्वल टू 3 देन, अब देखो कर्व जो होता है ना, जैसे पॉइंट की बात करें, जब भी हमें ये कहेंगे कि ना भाविंदर कह रहा है नेट की प्रॉब्लम है। हाँ खैर ये भी हो सकता है। अरे तो किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया ना, 2 भाविंदर है तो क्या हुआ? मैं तो एनडीए वाले भाविंदर की कहा। देखो जब भी किसी पॉइंट की बात करेंगे, हम किसी भी पॉइंट की बात करेंगे कि इस कर्व पे ये पॉइंट निकालो, तो पॉइंट में हमेशा 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, जिसको हम एक को एब्सिस का बोलते हैं और एक को ऑर्डिनेट बोलते हैं। यानी जब भी हमें ये कहेंगे कि पॉइंट निकालो, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों फाइंड करने। अब यहाँ पर हमने एक्स तो निकाल लिया लेकिन वाई नहीं निकाला। देखो तो व्हेन एक्स इक्वल टू 3 देन वाई इक्वल टू, अब वाई निकाल रहा हूँ क्योंकि पॉइंट किसके ऊपर है? पॉइंट इस कर्व के ऊपर, इस कर्व। तो इसमें क्या रखें? एक्स की जगह 3 रख दें। देखो क्या बनेगा, 3 की पावर 3। किसमें? देखो इसके अंदर x की जगह 3 पुट किया जा रहा है क्योंकि कर्व इसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 3 इंटू 3 का स्क्वायर, नो 9 इंटू 3 प्लस 7, ये तो कैंसिल ही हो गए, तो माइनस का 20 आ गया y इक्वल। ठीक है। और व्हेन y इक्वल टू, सॉरी व्हेन x इक्वल टू -1 देन, जब x की वैल्यू -1 है तो y कितना आएगा? -1 का होल क्यूब, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -9 इंटू -1 और प्लस 7। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। y इक्वल टू कितना बन जाएगा? ये तो माइनस का 1, ये माइनस का 3 प्लस का 9 प्लस का 7, 9 और 7 16, 16 माइनस 4 12, y इक्वल टू। तो पॉइंट्स कौन कौन से बने? पॉइंट्स आर, एक तो बना जब x 3 है तो y -20, तो 3 कॉमा -20, एक तो पॉइंट ये हो गया। और एक पॉइंट होगा माइनस, जब देखो x -1 है तो y कितना है? 12, -1 कॉमा, ये आंसर है। ये 2 पॉइंट समझ में आ गया सभी को? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब इस बार क्या कहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कर्व है, इसके ऊपर वो पॉइंट निकालो जिस पर हम टेंजेंट खींचे, उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट क्या हो? 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल। देखो 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप आप जानते हो क्या होता था? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। याद आया? 11th क्लास में पढ़ा है, 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप ये होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। अब मैंने यहाँ पर इसका स्लोप निकाला। स्लोप कैसे मिलेगा इसका? तो डेरिवेटिव से, ये हो गया इसका स्लोप।
अब निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ जॉइनिंग कोड। पॉइंट कौन कौन से हैं? 2,0 एंड 4,4। जॉइनिंग कोड 2,0 एंड 4,4। यहाँ से स्लोप निकाला मैंने y2 माइनस y1, 4 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 2, तो 4 अपॉन 2 यानी 2 आ गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर लिखें हम तो 2 इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से x आ गया, x इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी 3, ठीक है। लेकिन पॉइंट मैंने अभी भी क्या कहा, उसमें दोनों कोऑर्डिनेट होंगे, x भी और y भी। तो यहाँ लिखा व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी 1, ठीक है। तो पॉइंट क्या बना, x की जगह 3 तो y की जगह 1, यानी ये वो पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट क्या होगी, इन दो पॉइंटों को, कौन से दो पॉइंट, ये 2,0 और 4,4, इनको ज्वाइन करने वाली कोड के पैरेलल हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। विक्रम खाद्यान कह रहा है रिपीट करो। चलो भाई रिपीट करते हैं। कर्व दिया था dy बाई डी एक्स से, उसका स्लोप निकाल लिया, किसका, टेंजेंट का। ये टेंजेंट का स्लोप हो गया। लेकिन क्या है, टेंजेंट जो है, जैसे ये ऐसे है, इस टाइप से हो गए, तो क्या इसमें वो पॉइंट निकालो जहां पर टेंजेंट खींचे, तो वो टेंजेंट 2,0, जैसे 2,0 तो ये हो गया, और 3, और 4,4, 4,4 ये हो गया। जैसे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल, तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचूं तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हमने क्या किया, इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप ये निकाल दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये 11th क्लास में पढ़ा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसका स्लोप निकाल दिया। अब ये लाइन और ये पैरेलल है दोनों कोड, तो दोनों का स्लोप इक्वल कर दी, तो वहां से x आ गया, x की वैल्यू इसमें पुट करी तो y आ गया, ठीक है। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें भी ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। इस कर्व के ऊपर देखो एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इस कर्व पे वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर टेंजेंट, एक और लाइन लिखी है y इक्वल टू एक्स माइनस 11 उसके पैरेलल। तो देखो dy बाई डी एक्स निकाला, 3x स्क्वायर माइनस 11। अब टेंजेंट इज पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स माइनस 11, इसके पैरेलल है टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। Find the point at which the tangent, find the point on the curve। नहीं, टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं है, टेंजेंट खुद यही टेंजेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा है टेंजेंट इज, पैरेलल नहीं, टेंजेंट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 11, यानी ये टेंजेंट आनी चाहिए। तो इस टेंजेंट में देखो स्लोप कितना है, 1 है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो m की जगह 1 है, इसमें स्लोप 1 है और इसमें स्लोप ये, दोनों से स्लोप को इक्वल कर दिया हमने। 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12/3 यानी 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। अब
x की जगह आ गया +-2। अब x की वैल्यू उसमें रखेंगे और पॉइंट निकालते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 2 देन y इक्वल कितना बन जाएगा देखो, किसमें रखें, क्योंकि अब देखो टेंजेंट ये कहीं ना, तो पॉइंट तो दोनों पे ही होंगे ना, इस पे भी होगा, जैसे कर्व तो सपोज ऐसे हो गया ये, जैसे कोई ऐसे कर्व है ना, हमें कहा कि ये टेंजेंट है, जैसे ये टेंजेंट था, तो इसका मतलब ये पॉइंट दोनों पे ही तो लाई करेगा, कर्व पे भी लाई करेगा और टेंजेंट पे भी लाई करेगा। तो इस बार कर्व में रखेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए लाइन पे रखते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 11, 2 माइनस 11, तो y इक्वल टू माइनस का है ना, एंड व्हेन x इक्वल टू -2 देन y इक्वल टू -2 माइनस 11, तब आ गया माइनस का 12। ठीक है, तो पॉइंट तो बने देखो ध्यान से आप, 2 कोमा -9 एंड -2 कोमा -12, लेकिन तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, 13 नैन्सी ने लिखा है, 13 आएगा, कहाँ पर आएगा भाई 13, -2 -11, 11 12 13, अच्छा यहाँ 13 आएगा, 13, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब यहाँ पर आने के बाद अब, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस इसके ऊपर तो लाई करता है, किसके ऊपर, इसके ऊपर, लेकिन इस पे लाई नहीं करेगा। देखो कि व्हेन x इक्वल टू -2, हाँ भाविंदर वही बता रहा हूँ, व्हेन x इक्वल टू -2 देन, अगर पहली इक्वेशन में मैं पुट करूँ -2 की पावर 3, फिर माइनस का 11 इंटू -2 प्लस 5, माइनस का 8 प्लस का 22 प्लस में 5, 19 आ गया। तो इससे तो पॉइंट क्या बना, -2, 19, देखो इससे आ रहा है -2, 19, इससे आ रहा है -2, 13, -2, -13, लेकिन पॉइंट क्या होना चाहिए, दोनों पे लाई करना चाहिए, तो ये दोनों पे लाई नहीं करता, ना तो ये है आंसर, ना ही ये, ओनली एंड ओनली ये आंसर है। तो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है, पॉइंट इज 2, अब आप चाहो तो x की जगह इसमें 2 पुट करके देख लो, देखो 2 की पावर 3, जैसे मैं इसे पुट करूं 2 की पावर 3 तो 8 हो गया, 11 इंटू 2 22 प्लस 5, 8 माइनस 22 कितने हो जाएंगे, क्या कह रहे हैं, माइनस फर्स्ट वाली में माइनस 2 रखने से 19 आ रहा है, ये तो -14 प्लस में 5, माइनस का 9 ही आएगा देखो, यानी ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट दोनों पे लाई कर रहा है, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट करेक्ट नहीं है जो निकाला, क्यों, क्योंकि -2 इसमें रखेंगे तो अलग पॉइंट आ रहा है, इसमें रख रहे हैं तो अलग पॉइंट आ रहा है, लेकिन पॉइंट तो दोनों पे ही होना चाहिए ना, इसलिए आंसर कौन सा है, ओनली -2, -9, ये ही आंसर है। अब अगर आपने यहाँ ये ध्यान नहीं दिया ना, तो आपका खेल खत्म, फिर आपका आंसर गलत आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। अब ऑप्शन में ऐसे आ सकता है कि ना, ऐसे कितने पॉइंट पॉसिबल है, जैसे जैसे सपोज एनडीए में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कितने पॉइंट है जो जिस पे टेंजेंट खींचे तो y इक्वल टू एक्स माइनस 11 आती है। अब किसी ने यहाँ तक सोल्व किया, देखा x की वैल्यू 2i और -2i, तो वो सोचेगा एक पॉइंट तो 2 रखने से आएगा, एक पॉइंट -2 रखने से आएगा, और वो 2 पे टिक लगा देगा कि इसके 2 पॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट। किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बोलो, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।
ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? ओके, चलो आज के लिए इतना है। जो क्वेश्चन छोड़े हैं बीच में उनको खुद ट्राई कीजिएगा। सुन रहा है ना सभी को? ये कौन सा कराया था? 9th कराया था ना? 11, 12, नहीं इतना, हाँ जो छोड़े हैं बस उतने ही करना, बाकी अब कल मिलेंगे।